एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 17 जनवरी के दिन हिंदी का आपका प्री बोर्ड का पेपर रहेगा। तो उसके लिए आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपको 80 में से 70 अंक दिलवाने में काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आपको भरोसा हो तो आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट अच्छे से करें, क्योंकि पूरा पेपर मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है। समय भी कम लूंगी और पूरे प्रश्नों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो पहला है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला सही विकल्प है, फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? तो क्या करती है माँ? अपने बच्चों को कपड़े पहनाती है। क्या करती है? कपड़े पहनाती है। दूसरा है, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? तो वीर रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। तीसरा है, भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं तो महादेवी वर्मा हैं। चौथा है, अपने मरे मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का क्या अर्थ है? तो स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, ये इसका अर्थ है। और पांचवा है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो केशव प्रथम वीर ने किया था। छठा है, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो संवाद अनिवार्य है। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है, लीपा हुआ चौका अभी डेडेस पड़ा है तो कैसा पड़ा है? गीला पड़ा है। दूसरा है, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे डेडेस छंद कहलाते हैं तो वे वार्णिक छंद कहलाते हैं। तीसरा है, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा डेडेस है तो क्या है? कहानी है। चौथा है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में भी डेडेस शब्द है तो क्या है? भी एक निपात शब्द है। पांचवा, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में डेडेस थाप रही थी तो कंडे थाप रही थी। और छठा है, मुद्रण की शुरुआत डेडेस में हुई तो चीन में हुई थी। ये आपके रिक्त स्थान हो गए। तीसरा आपका प्रश्न है, उसमें सत्यासत्य का चयन आपको करना है। पहला है, मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है तो सत्य है। दूसरा है, संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है तो सत्य है। तीसरा है, लुट्टन बचपन में गाय चराता था तो इसका आंसर रहेगा आपको करना है। और काला अक्षर भेष बराबर का अर्थ साक्षार होना है तो असत्य है। और जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है तो ये भी असत्य है। और कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है तो ये भी आपका सत्य है। अगला आपका प्रश्न है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। पहला है, सिंगार काल तो इसका आएगा रीति काल। दूसरा है, बादल राग तो इसका रहेगा निराला। तीसरा है, वर्ण के बोलने में लगा समय तो इसका आएगा मात्रा। चौथा है, नेहर तो इसका रहेगा माइका। पांचवा है, भाव विस्तार तो इसका रहेगा पल्लवन। छठा है, सबसे ऊंचा चबूतरा तो बड़े बौद्ध स्तूप। और कहानी का केंद्रीय बिंदु तो इसका रहेगा कथानक। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां भी हो गई। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो इसका आंसर आप भरिए। दूसरा है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो महाकाव्य कहते हैं। तीसरा है, शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? तो चांद सिंह था। चौथा है, अनासक्त का क्या अर्थ है? तो विषय भोग से ऊपर उठा हुआ। पांचवा है, तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? तो टेक्निकल शब्द का है। अगला है आपका, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो किशन दा ने शरण दी थी। सातवां है, डेड लाइन किसे कहते हैं? तो समय सीमा को डेड लाइन कहते हैं। और यहाँ से दो नंबर के प्रश्न है। कवि हरिवंश राय बच्चन को यहाँ वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता? सातवां है, नई कविता की दो कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। आठवां है, ओजगुण का एक उदाहरण लिखिए। नौवां है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
और 10वां निबंध किसे कहते हैं कि नहीं, 2 निबंधकारों एवं उनके 2-2 निबंधों के नाम लिखिए। 11वां है लेखक जैनेंद्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। सारे 2-2 नंबर के हैं। और 12वां अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। 13वां निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तन कर लिखिए। पहला, वह भाग्यवान स्त्री नहीं है, विधि सूचक वाक्य में परिवर्तन करना है। दूसरा है शिक्षक के कक्षा में आते ही छात्र खड़े हो गए, संयुक्त वाक्य में बनाना है। 14 है यशोधर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषता लिखिए। और कहानी लेखन के कोई 2 उद्देश्य आपको लिखने हैं। 16वां है रघुवीर सहाय अथवा हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषता। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष 3 नंबर का है। इसी तरह से आपका जो 17वां है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और धर्मवीर भारती का करना है आपको। 18वें में सार संक्षेपण की 3 विशेषता लिखनी है। और 19वें में आपको अपठित गद्यांश दिया गया है 3 नंबर का, और ये इसके प्रश्न है। कंप्लीट अच्छे से करें। और ये यहाँ से भी। और मैं आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, इसके लिए आपको मॉडल पेपर भी दिए हैं। तो आप प्री बोर्ड एग्जाम में अगर पूरे अंक आपको चाहिए, 80 अंक का पेपर है, 80 अंक अगर आपको लाना है तो आपको जो मॉडल पेपर मैंने दिए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए उनको आप पढ़ें, क्योंकि 10 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन आपके उसमें से रहेंगे। और वार्षिक परीक्षा में अगर आपको अच्छे परसेंटेज बनाना है तो जितनी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ आप कंप्लीट करते चलें।